मामा, क्या हो गया है आपको मामा? आपने क्यों खुद को इस तरह से कमरे में बंद किया हुआ है? तुम और साहिर आकर मेरी हिम्मत और हौसला बढ़ाते और शहरयार आकर मेरी सारी हिम्मत और हौसले पर पानी फेर कर चले जाते। अब क्या कहा है उन्होंने? वो अपनी जिद पर कायम है और हम भी अपनी जिद पर कायम। मामा एक बात बताएं, आप डैड से इतना डरती क्यों हैं? सालों का साथ है आपका, ऐसे तो नहीं टूट जाएगा ना? यही तो तकलीफ है मुझे कि शहरयार मेरे सामने उस औरत का दिफा कर रहे हैं जिसका किरदार हमेशा से मशकूक रहा है। सच्चाई एक ना एक दिन सामने जरूर आती है, आप फिक्र नहीं करें। रामीन, अगर उन्होंने वाकई मुझे अपने आप से अलग कर दिया तो? वो ऐसा नहीं कर सकते। वो मुझे धमकी देकर गए। पता नहीं क्या हो गया है डैड को। अपनी नाजायज फरमाइशें पूरी करवाने के लिए हम पे दबाव क्यों डालते हैं? बेटा, इन सब बातों के पीछे नूर का हाथ है। तो आप नूर आंटी से दो टोक बात क्यों नहीं कर लेती? आप चले मेरे साथ और चल के आप बात करें उनसे। नहीं बेटा, वो शहरयार को और भड़का देगी मेरे खिलाफ। वो बहुत खतरनाक औरत है। मेरे एक जुमले को भी ऐसे तोड़ मरोड़ के शहरयार के सामने पेश करती है कि वो मुझसे नफरत करने लग जाते हैं। हमें कुछ तो करना होगा उनका, वरना वो हमारा घर बर्बाद कर देंगी। यही बात तो शहरयार को समझ नहीं आ रही। तो फिर क्या किया जाए? शादी के इतने अरसे के बाद सिर्फ इस नूर के कहने में आकर शहरयार ने मुझे तलाक की धमकी दी है, वरना कभी हम दोनों में इतना इख्तलाफ नहीं हुआ। मैं हूं ना आपके साथ, चले हम दोनों चलकर बात करते हैं उनसे। तुम जानती हो, रात को भी नूर के साथ बाहर से खाना खाकर आया और मैं यहाँ घर में भूखी बैठी रही। मुझे इस बात का एहसास तक नहीं हुआ। आए, सब कुछ छोड़े और मेरे साथ चलो। उठे।